अस्सलामु अलैकुम। सब जानते हैं कि दीनी तालीम फर्ज है, लेकिन इस बिजी जिंदगी में इस पर ध्यान देने का वक्त नहीं मिलता और अफसोस है कि हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, खास तौर पर हमारे बच्चे। उम्मीद है आप चंद लम्हे देकर इसका फायदा उठा सके। आज की तारीख 4 राजबुल मुरज्जब 1447 हिजरी दिन सनीचर। एक फर्ज के बारे में इसकात की फजीयत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल को यमन भेजते वक्त फरमाया, यमन वालों को बता देना कि अल्लाह ताला ने उन पर उनके माल में ज़कात फर्ज की है। अगर किसी के पास निसाब के बराबर माल हो तो उसमें से ज़कात अदा करना फर्ज है। एक सुन्नत के बारे में दुनिया व आखिरत की भलाई की दुआ। रसूलुल्लाह इस दुआ को अक्सर पढ़ा करते थे। इस दुआ का खूब एहतिमाम करना चाहिए। इसमें दोनों जहां की भलाई तलब की गई है। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमाइए और आखिरत में भी भलाई अता फरमाइए और दोज़ख के अजाब से हमें बचाइए। एक अहम अमाल की फजीलत, शौहर की खुशी पर जन्नत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने इस हाल में इंतकाल किया कि उसका शौहर उससे राजी था तो वह जन्नत में दाखिल होगी। एक गुनाह के बारे में सच्ची गवाही को छुपाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम गवाही मत छुपाया करो और जो शख्स इस गवाही को छुपाएगा तो बिलाशुबा उसका दिल गुनहगार होगा और अल्लाह ताला तुम्हारे किए हुए कामों को खूब जानता है। आखिरत के बारे में कब्र में ही ठिकाने का फैसला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई वफात पा जाता है तो उसको सुबह व शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर जन्नती हो तो जन्नत वालों का और अगर जहन्नमी है तो जहन्नम वालों का। फिर कहा जाता है, यह तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुझे दोबारा उठाए। तिब्बे नबवी से इलाज, खजूर से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जचगी की हालत में तुम अपनी औरतों को तर खजूरें खिलाओ और अगर वह न मिले तो सूखी खजूरें खिलाओ। बच्चे की पैदाइश के बाद खजूर खाने से औरत के जिस्म का फासिद खून निकल जाता है और बदन की कमजोरी खत्म हो जाती है। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मुखातब करके फरमाया, तुम अपने ऊपर अल्लाह की तस्बीह सुभान अल्लाह और तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह और तकदीस सुभानल मालिकिल कुद्दूस को लाजिम कर लो और इन तस्बीहात को उंगलियों पर शुमार करो, इसलिए कि कल कयामत के दिन इन उंगलियों से सवाल होगा और वह गवाही देंगी। हरगिज इसमें कोताही और गफलत मत करना, ऐसा न हो कि गफलत करके अज्र व सवाब से भी महरूम रह जाओ। इस्लामी तारीख। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की बहादुरी। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की बहादुरी से कौन नावाकिफ होगा। सारी दुनिया उनकी शुजाअत व दिलेरी का एतराफ करती है। शुरू इस्लाम में मुसलमान काबा के पास नमाज नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन उमर फारूक के इस्लाम लाते ही मुसलमान खाने ए काबा में खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़ने लगे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे इल्म के मुताबिक हर एक ने हिजरत छुप कर की, लेकिन हजरत उमर ने अलल ऐलान हिजरत की। जब उन्होंने हिजरत का इरादा फरमाया तो अपनी तलवार गले में लटकाई और अपनी कमान कंधे पर डाली और बहुत सारे तीर हाथ में लेकर बैतुल्लाह के पास आए और इत्मीनान से तवाफ किया और फिर मकाम इब्राहिम के पास जाकर 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर मुशरिकीन की एक टोली में गए और फरमाया कि जो यह चाहता हो कि उसकी माँ उसके मरने पर रोए और उसकी औलाद यतीम हो जाए और उसकी बीवी बेवा हो जाए, वह मक्का से बाहर आकर मेरा मुकाबला करे। इसके बाद आपने हिजरत की, मगर कोई भी आपका पीछा करने की हिम्मत न कर सका। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उमर का इस्लाम लाना मुसलमानों की फतह थी और उनकी हिजरत मुसलमानों की मदद थी और उनकी खिलाफत रहमत थी। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे। वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे।